बैटल थ्रू दी हेवन सीजन 6 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्टिंग में लिंग यिंग शूनर के पास आता है और वो जियावियन के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। लिंग यिंग शूनर को बताता है जियावियन ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है और अब वो डोहोंग लेवल पर पहुंच गया है और साथ ही जियावियन ने यूनलैंड सेट को भी खत्म कर दिया है। जिसके बाद जियावियन ने फ्लेम अलाइंस नाम का अपना खुद का अलाइंस बनाया। तो ये बात सुन के शूनर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है जियावियन ने इतने कम सालों में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन जब जियावियन ने यूनलैंड सेट के साथ फाइट की थी तब हाल ऑफ सोल ने मास्टर याओ लाओ को पकड़ लिया था। मुझे लगता है हाल ऑफ सोल का कुछ तो प्लान है। और फिर उसके बाद शूनर लिंग जिंग को बोलती है लिंग जिंग तुम कुछ लोगों को हाल ऑफ सोल में भेजो और वहाँ के बारे में कुछ पता लगवाओ। तो ये बात सुन के लिंग जिंग बोलता है ठीक है, मैं पता लगवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मुझे सबसे छुप कर करना होगा। मेरे क्लैन में से भी किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर उसके बाद शूनर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है हाल ऑफ सोल मुझे पता है कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने जियावियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे पूरे हाल ऑफ सोल को बर्बाद कर दूंगी। तो फिर शूनर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि हाल ऑफ सोल ने जियावियन को मारने की कोशिश की है। और ये देख के लिंग यिंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है अगर शूनर के क्लैन वालों को पता चल गया कि शूनर को जियावियन अच्छा लगता है तो फिर रातों रात ही गामा एम्पायर और फ्लेम अलाइंस तबाह हो जाएंगी और वो लोग जियावियन के साथ क्या करेंगे इसका तो मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए जियावियन तुम्हें डोजोंग लेवल पर पहुंचना होगा और तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि अब फ्लेम अलाइंस पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। और फिर उसके बाद जियावियन उन्हें बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ डिवोरिंग पिल बनाओ, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा लाइफ डिवोरिंग पिल बनाओ। और ये पिल जियावियन इसलिए बनवा रहा था क्योंकि इस पिल को खाने वाला डोहोंग लेवल पर पहुंच जाएगा। इससे फ्लेम लाइंस के पास बहुत ज़्यादा डोहोंग वॉरियर आ जाएंगे और फिर फ्लेम लाइंस और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो फिर उसके बाद जियावियन बोलता है मैं ये काम होने के बाद फ्लेम अलाइंस की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई को दे दूंगा और पिल्स हाल की जिम्मेदारी मैं ओल्ड पामा को दे दूंगा। तो फिर उसके बाद ओल्ड पामा बोलते हैं मैं एक ऐसे अल्केमिस्ट को जानता हूँ जो पिल्स हाल की जिम्मेदारी मुझसे भी अच्छे तरीके से संभाल सकता है। तो ये बात सुन के जियावियन बोलता है वो कौन है। तो फिर उसके बाद ओल्ड पामा बताते हैं वो है गुहे। तो फिर उसके बाद जियावियन बोलता है मुझे नहीं लगता कि गुहे हमारी फ्लेम अलाइंस ज्वाइन करने के लिए मानेगा। तो फिर उसके बाद ओल्ड पामा बोलते हैं मैं जानता हूँ गुहे और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप दोनों की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना ही आप दोनों किसी का बुरा चाहते हो, और इसलिए मुझे पूरा यकीन है हम गुहे को पिल्स हाल ज्वाइन करने के लिए मना लेंगे। क्योंकि अगर गुहे हमारे फ्लेम अलाइंस को ज्वाइन करता है तो फिर हमारा पिल टावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम गुहे को कोई लालच भी दे सकते हैं, हम उसे कोई लालच दे के भी फ्लेम अलाइंस को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जियावियन और सब गुहे के पास आ जाते हैं और गुहे उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है अब तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम लोग मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तो फिर उसके बाद आइस एम्परर बोलते हैं हम तुम्हें यहाँ पर ये बोलने आए हैं कि तुम फ्लेम अलाइंस को ज्वाइन कर लो। लेकिन गुहे इसके लिए नहीं मानता और फिर मास्टर पामा उसे लालच देते हैं, लेकिन गुहे फिर भी नहीं मानता और बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे लालच देकर फ्लेम अलाइंस ज्वाइन करवा सकते हो। और फिर उसके बाद जियावियन बोलता है गुहे आप जैसा अल्केमिस्ट तो हर किसी को चाहिए, आपने अभी तक किसी भी क्लैन को ज्वाइन नहीं किया, मैं चाहता हूँ आप फ्लेम अलाइंस को ज्वाइन कर ले। तो ये बात सुन के गुहे बोलता है अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्लेम अलाइंस को ज्वाइन कर लूँ तो फिर तुम्हें मुझे पिल्स रिफाइन कंपटीशन में हराना होगा। तो फिर ये बात सुन के सब समझ जाते हैं कि गुहे जियावियन को हराना चाहता है, वो जियावियन को हरा के अपना पुराना बदला लेना चाहता है। तो फिर उसके बाद 2 दिन के बाद उनका कंपटीशन होता है। सबको लग रहा होता है कि जियावियन हार जाएगा, लेकिन फिर अगले दिन गुहे फ्लेम अलाइंस को ज्वाइन कर लेता है और फिर सबको पता चल जाता है कि जियावियन उस कंपटीशन को जीत गया था। और फिर जियावियन को लीटर फेरी डॉक्टर की तरफ से एक लेटर मिलता है और उसमें उसने लिखा था कि फ्लेम अलाइंस का एक बंदा यहाँ पर अपीयर हुआ है। तो ये बात सुन के जियावियन बोलता है मुझे कुछ भी करके उससे पकड़ना होगा, मैं फ्लेम अलाइंस के किसी को पकड़ के फ्लेम अलाइंस के बारे में जानना चाहता हूँ।
तो फिर उसके बाद अगले दिन जिया और ज़ियावियन स्नेक लैंड की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि वो अकेले हाल ऑफ सोल के वॉरियर से नहीं जीत सकता। क्वीन मेड्यूसा का उसके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद ज़ियावियन और जिया स्नेक लैंड में पहुंच जाते हैं और वहां पर जब वो ज़ियावियन को देखते हैं और फिर वो ज़ियावियन से पूछताछ करने लग जाते हैं। और फिर ज़ियावियन बोलता है मैं यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा से मिलने आया हूँ। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं हमारी क्वीन मेड्यूसा अभी डीप थ्रेट में है, इसलिए आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन आप फिर भी अगर किसी से मिलना चाहते हैं तो फिर आप फर्स्ट कमांडर से मिल सकते हैं। तो ये बात सुन के ज़ियावियन भी सोच में पड़ जाता है और फिर वो बोलता है फर्स्ट कमांडर के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये फर्स्ट कमांडर कौन है। तो फिर उसके बाद ज़ियावियन बोलता है क्या मुझे उस फर्स्ट कमांडर के साथ मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद जिया बोलती है तुम चलो मेरे साथ, अगर उस फर्स्ट कमांडर ने कुछ बोला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर उसके बाद वो दोनों फर्स्ट कमांडर के पास आ जाते हैं और ये देख के ज़ियावियन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि फर्स्ट कमांडर भी डोहोंग लेवल पर होता है। और फिर ज़ियावियन उसे बोलता है मैं हूँ फ्लेम अलायंस का लीडर ज़ियावियन। तो ये बात सुन के वो फर्स्ट कमांडर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम हो ज़ियावियन फ्लेम अलायंस के लीडर। और फिर वो ज़ियावियन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ज़ियावियन भी रेडी हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। तो फिर उसके बाद जिया आगे आती है और वो उस कमांडर को पंच मारती है और फिर वो दोनों पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद ज़ियावियन को दिखाया जाता है और उसने एंग्री बुद्धा लोटस तैयार कर लिया होता है और फिर वो बोलता है अगर अब तुमने ज़रा सी भी चालाकी की तो फिर इसके लगते ही तुम मारे जाओगे। तो ये देख के वो फर्स्ट कमांडर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे भी समझ आ जाती है कि ज़ियावियन फ्लेम अलायंस का लीडर क्यों है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।